हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें जीवन और सांसें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने आपको सांसें दी, आपको जीवन दिया, एक नया दिन दिया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे क्योंकि हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी हम प्रार्थना करते हैं और सुबह शाम खास करके जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस दिन का हमें जरूर धन्यवाद करना है जिस दिन हम सांसें ले रहे हैं। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है, इसीलिए हम उस सर्वशक्ति महान परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज हमारे घर, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को परमेश्वर ने संभाला, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। जितने भी आज परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आज वो किसी भी प्रकार से लज्जित नहीं होंगे। आपको किसी भी प्रकार का सर झुकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिता आपसे प्रेम करने वाला है, आपको जीवन देने वाला है, आपको आशीष देने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम देखेंगे, यानी परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। और सभी मसीह भाई बहनों से इस सुबह के टाइम में निवेदन करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करिए और वचन को अंत तक सुनिए ताकि आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास आए और आप भी अपने जीवन में अपने हाथों को, अपने जहन को मजबूत कर सकें। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 23 और वचन नंबर 1 में लिखा है। ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि आज हमारे जीवन में बहुत कुछ घटी और कमी है, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है? लिखा हुआ है 23 के 1 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ ना घटी होगी। यहाँ पे राजा दाऊद ने कहा था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्या आज हमारा परमेश्वर नहीं है? क्या वो आज हम सब का यहोवा नहीं है? आज सभी का यहोवा है। तो हम भी कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यदि इन शब्दों को, इस वचन को अपने मुंह से बोलते हैं और प्रार्थना में विश्वास करके कहते हैं पिता कि यहोवा आप मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, जीवन देने वाले परमेश्वर हैं, इसीलिए मुझे कुछ भी घटी ना होगी क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं। जिस दिन आप ये मनसा के साथ और विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, उस दिन खुदा आपको आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुख दल, यहाँ पे लिखा है सुख दाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज हमें परमेश्वर हर एक चीजों से परिपूर्ण करता है। भले ही आज आपके जीवन में नहीं है, आज आप उस चीज को पाना चाहते हैं। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, किसी के भाई के लिए दुआ करना है, किसी के परिवार के लिए दुआ करना है, किसी के बहन के लिए प्रार्थना करना है, किसी के संबंध के लिए प्रार्थना करना है और किसी के शादी के लिए प्रार्थना करना है। बहुत मैसेज आते हैं। मैं जानता हूं कि खुदा हर एक मनुष्य की मन की पूरी करेगा, लेकिन मेरे प्रियो हमें विश्वास रखना है। ये नहीं सोचना है कि यदि आज हमको चाहिए तो आज ही मिल जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, इस बात को हमें इस तरीके समझना है जिस तरीके सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर ने कहा है कि हर एक चीज का निश्चित समय है। यदि वो समय आपके जीवन में आ गया है तो परमेश्वर उसे पूरा करेगा। हालेलुया। जिस तरीके से आपके बच्चे और आप हम सब जब विद्यालय में पढ़ा करते थे तो क्या हमें रिजल्ट उसी वक्त मिल जाता था? नहीं। क्या हमें मान्यताएं उसी समय मिल जाती थी कि हम इस योग्य हो चुके हैं, इतनी पढ़ाई कर चुके हैं? उसी तरीके परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जीवन में दूंगा और तुझे बहुत सारी आशीषें दूंगा, लेकिन तू धैर्य रख, विश्वास रख, मैं तेरे जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। जिस तरीके से परमेश्वर ने सबोपदेशक अध्याय 3 में कहा, और मैंने जैसे आपको बताया कि परमेश्वर का वचन के आधार पर जैसे हम सोचते हैं और उदाहरण के माध्यम से ये समझते हैं
जिस तरीके से एक बच्चा एक क्लास से जाकर के केजी से पढ़ करके और वो जाता है 10th क्लास में, हाई स्कूल करता है, तब जाके उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। सोचिए कि 10 साल उसने मेहनत की, 10 साल पढ़ाई की, तब जाकर के उसके पास एक मार्कशीट आती है मेरे प्यो। तब उसके पास एक दिखाने के लिए आता है कि ये मेरे पास है कि मैंने पढ़ाई की है। और उसके पहले कोई मान्यताएं नहीं होती हैं, चाहे वो 5वीं हो, 8वीं हो, 10वीं हो। 10वीं की मान्यता मानी जाती है। अब सोचिए एक व्यक्ति, एक बच्चा होता है जो 10 साल पढ़ाई करता है, 10 से 12 साल पढ़ाई करने के बावजूद उसको हाई स्कूल की मार्कशीट दी जाती है, किसी बच्चा ने हाई स्कूल किया है। तो उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है जब उस योग्य हो जाएंगे तो परमेश्वर आपके हाथों को मजबूत करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं, कहते हैं कि सर हम एक दिन प्रार्थना कर लेते हैं, फिर एक हफ्ता बाद करते हैं। नहीं, यदि मैं आपसे कह दूं कि एक दिन भोजन कर लीजिए, एक हफ्ता बाद करिए, तो आपके शरीर में वीकनेस महसूस होगी, आपको कमजोरी महसूस होगी, आपको भूख लगेगी। तो उसी तरीके हमारी आत्मा होती है। यदि हम हर पल परमेश्वर के वचन को या भजन को या फिर उसके प्रार्थना उससे करते हैं, तो हमारा दिमाग जो होता है परमेश्वर के प्रति लगा रहता है। यदि एक दिन हम कोई काम कर लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं या 10 दिन बाद, 15 दिन बाद करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आती है करने में मेरे प्यो। यदि उसी काम को हम डेली करते रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बात को याद रखना। मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया। इसीलिए यहोवा ने कहा कि तुझे कुछ भी घटी कमी नहीं होगी। हालेलुया। वो हमें सुख देना चाहता है। वो हमें कहता है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास करो, मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। जब हमारा पिता आज हमें आशीष देने के लिए है, हमें बरकत देने के लिए है, तो आज हमें किस बात की चिंता, किस बात से हम भयभीत हैं, किन बातों से आज हम डरे हुए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, यहोवा वह मेरे जी में जी लाता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं, तो भी मुझे कुछ हानि ना होगी और ना मैं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरे साथ रहता है। ये विश्वास आपको करना है। यदि ये विश्वास अपने जीवन में लाते हैं तो आपके जीवन में बड़ी मजबूताई के साथ परमेश्वर काम करने वाला है। वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाला है, वो आपकी अगुवाई करने वाला है, वो आपकी रक्षा करने वाला है, वो आपके घर के परिवार के हर एक चीजों में आपको बरकत देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चित भलाई कर और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करता रहूंगा। हालेलुया। आपने इन वचनों को समझा कि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आपको जीवन में मजबूत होना है, स्ट्रांग होना है, और बहुत तरीके से अपने बच्चे के जीवन को लेकर के, नौकरी को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, शादी को लेकर के, कि अच्छा रिश्ता मिले, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे आपका बेटा हो, कोई भी हो, उसे परमेश्वर आज्ञा देगा, उसे आशीष देगा, उसे रास्ता देगा, यदि आप उस रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, संसार के रास्ते पे तो आपको कठिन नहीं लगेगा चलने में, लेकिन परमेश्वर के राज्य में चलने में बहुत कठिनाई है, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, और हर पल आपको शैतान से लड़ना होगा, जो शैतान आपको रोकना चाहता है। आपके कामों में आपने देखा होगा कि आपके कुछ दिनों से आपके कामों में रुकावटें आ रही हैं,
प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, इसका मतलब कि आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आप प्रार्थना नहीं सुनते हैं, आप प्रार्थना में विश्वास नहीं करते हैं। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे उस दिन आपके अंदर वो ताकत आएगी, वो ऊर्जा आएगी कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करने वाला है, वो हमारी रक्षा करने वाला है, वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला है, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला हमारा पिता है। तो आज हमें डरना चाहिए क्या? आज हमें भयभीत होना चाहिए? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित ना होने दे। हालेलुया। जब ये आप कहेंगे कि मुझे लज्जित ना होने दे, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। जो आज आप सोचते हैं काश परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करता, यदि इन शब्दों का इस्तेमाल करना बंद कर दें कि काश परमेश्वर मेरी जिंदगी में ये काम किया होता, मेरी प्रार्थना को सुना होता, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, आपको आशीष देता है। याद करिए दानियल के जीवन को, याद करिए आयुब के जीवन को, दानियल के जीवन को याद करिए। 21 दिन बाद प्रार्थना का उत्तर जाता है, लेकिन परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह आए तो परमेश्वर ने कह दिया सबोपदेशक अध्याय 3 में, अब जो भी कुछ है सब प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। तो आज हमें किससे प्रार्थना करना है? आज हम अपने खुदा से प्रार्थना करते हैं, आज हम अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आज हम अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं, आज हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप जिन शब्दों में बोलना चाहते हैं उन शब्दों में परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, और इसीलिए राजा दाऊद ने कहा भी था कि घमंड अपनी जिंदगी में मत करना, केवल विश्वास रखना, भरोसा रखना। और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना। तो आज हमें क्या करना चाहिए? यहोवा पर विश्वास रखना चाहिए। आज हमें खुदा के वचन पर विश्वास रखना चाहिए कि आज हमें परमेश्वर मजबूत करेगा, हमें हर एक मार्ग दिखाएगा जो यहोवा हमें देना चाहता है, जिस पर हम चलना चाहते हैं वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में देगा। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस सुबह के टाइम जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना को करना चाहते हैं वो सभी लोग स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। अपने मन का बोझ हल्का कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर दबे हुए लोगों के पास नहीं आता है। परमेश्वर ने कहा है, यदि तुम दबे हुए हो तो अपना बोझ मुझे दे दो। हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, यदि आज आपके मन में किसी भी प्रकार की सोच या थिंकिंग है आपके अंदर, आप उन बातों को सोच रहे हैं बार बार, तो पहले परमेश्वर को समर्पित करें कि पिता, मेरे मन में ये बहुत ज्यादा चल रहा है, क्या मेरे जीवन में यही होने वाला है? मैं आपको समर्पित करता हूँ, आपके चरणों में हर एक बातों को रखता हूँ पिता, और मेरी प्रार्थना को सुने और मुझे उत्तर दें, और मुझे एक नया मार्ग दें, एक नया रास्ता दें। हालेलुया। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जो मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा। चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी, परमेश्वर ने उसे ताकत दी। तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा, आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे। आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं। क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन की हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो है वो निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे जो यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों?
आप खुद अपने के मालिक हैं। आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयुब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे। परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलत फहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है, क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़े बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा हम इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना, जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी। ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, देख तू कर, छोटा कर, लेकिन उसे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा, और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपके घर को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पे ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ। आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दिए सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए,
आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर एक चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, इतने दिन से मैं दवा खा रही, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से निकल। यीशु मसीह के नाम से मांग देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, ऐ शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है। इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं। इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।